हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में पूरा टेंस पढ़ा दिया है, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को पैराग्राफ ट्रांसलेशन बताने चल रहा हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। यह किस रूल पर आधारित है? वर्ब टू बी पर आधारित है। इज और एम का प्रयोग आपने पढ़ा हुआ है, तो बन जाएगा मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। बनाइए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, सिंस फॉर लगाते हैं। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बनाइए, मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बन जाएगा आई हैव बीन I have been reading English। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। I have been reading English for पिछले 5 वर्ष से, for last 5 years। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, यह भी वर्ब टू बी पर आधारित है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, तो बताइए, इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? देखिए, क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू डज का प्रयोग हो जाएगा। क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? तो बन जाएगा डू यू आल्सो लाइक इंग्लिश। देखिए, क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? डू यू ऑल्सो लाइक इंग्लिश। क्लियर? यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो डू यू ऑल्सो लाइक इंग्लिश। क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? क्लियर? तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया? ठीक है, किस कक्षा से? या देखिए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ता था, ती थी, ते थे, या, ए, ई, यह पहचान बताया गया है, तो इसमें या आया हुआ है। तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया? ठीक, तो देखिए, फ्रॉम विच क्लास
फ्रॉम विच क्लास डिड यू स्टार्ट, तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। फ्रॉम विच क्लास डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन में लग जाएगा। फ्रॉम विच क्लास डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, मतलब किस कक्षा से तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरा विचार है। ठीक है, मेरा विचार है मतलब मैं सोचता हूँ, बताइए ऐसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ। आई थिंक, मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ कि आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। ठीक है, आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है, तो बनाइए। I think that English is आवश्यकता, आवश्यकता को अंग्रेजी में कहते हैं नीड। क्लियर, तो that English is still needed in India। देखिए, आई थिंक दैट इंग्लिश इज स्टिल नीडेड इन इंडिया। मैं सोचता हूँ या मेरा विचार है कि आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश इज स्टिल नीडेड इन इंडिया, आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। क्लियर, तो नेक्स्ट देखिए, भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक है, भविष्य में भी, इन फ्यूचर आल्सो। देखिए, इन फ्यूचर आल्सो, भविष्य में भी। ठीक है, इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक, इंग्लिश विल बी नीडेड इन दिस कंट्री। ठीक है, इंग्लिश विल बी नीडेड इन दिस कंट्री। देखिए, ये बन गया। भविष्य में भी, इन फ्यूचर ऑल्सो, इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। इंग्लिश विल बी नीडेड इन दिस कंट्री, इस देश में। तो इस तरह से बड़ी आसानी से यह बन गया। देखिए, ये बात और देख लीजिए, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मैं पिछले 5 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। इंग्लिश इज़ अ गुड लैंग्वेज। क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? डू यू आल्सो लाइक इंग्लिश? क्या तुम भी अंग्रेजी पसंद करते हो? तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया? फ्रॉम विच क्लास डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश? देखिए, पढ़ना की अंग्रेजी हमने यहाँ पर जो लर्निंग लिखा है, ठीक है, मतलब तुमने किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया या अंग्रेजी सीखना प्रारंभ किया। यहाँ पढ़ने का सेंस सीखने से है, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पर
लर्निंग लगाया हुआ है, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि यहाँ पर रीडिंग क्यों नहीं लिखा गया। क्लियर? चलिए, मेरा विचार है कि अंग्रेजी आज भी भारत में मेरा विचार है कि आज भी भारत में अंग्रेजी की आवश्यकता है। ठीक, तो आई थिंक दैट इंग्लिश इज ऑल्सो नीडेड इन इंडिया। भविष्य में भी इस देश में अंग्रेजी की आवश्यकता बनी रहेगी। इन फ्यूचर ऑल्सो इंग्लिश विल बी नीडेड इन दिस कंट्री। ओके, तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा कि हम पैराग्राफ ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं। इस तरह से आप बनाते बनाते हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आसानी से कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप जान लेंगे जिसे आप नहीं जानते हैं। क्लियर? ओके, एक्सरसाइज 2 पढ़ाने चल रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 2, कल मैंने अपने बेटे से कहा। कल मैंने अपने बेटे से कहा, यह किस टेंस में है? आपको टेंस मैंने पढ़ा दिया है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो बन जाएगा yesterday I said to my son. Yesterday I said to my son. कल मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे अपनी पुस्तक लाओ। बेटे अपनी पुस्तक लाओ। देखिए, अपनी पुस्तक लाओ, यह किस में है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बेटे सन अपनी पुस्तक लाओ। इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया पहले लिखते हैं, यानी ब्रिंग लिखना पड़ेगा, यानी पहले ब्रिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, बेटे अपनी पुस्तक लाओ। सन ब्रिंग योर बुक। हो गया, बेटे अपनी पुस्तक लाओ। देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसने कहा, किसने? बेटे ने कहा, तो हो जाएगा ही सेड, कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा। जो कुछ भी बात कही जाएगी उसे डबल इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना है। क्या कहा? मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ, तो बन जाएगा आई। बनाइए, क्या बन जाएगा? मैं मीन्स आई, स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखें, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो बन जाएगा आई डू स्टडी। आई डू स्टडी एट द स्कूल। आई डू स्टडी एट द स्कूल, अर्थात मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ, यानी जोर दिया गया है। जोर दिया गया है, इसलिए यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें भी डू का प्रयोग हो गया है। चलिए, मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता। ठीक, मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता, अर्थात मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बन जाएगा आई डू नॉट लाइक टू स्टडी। देखिए, कहा जा रहा है कि मैं छुट्टी के दिन भी नहीं क्या बोल रहा है? मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बन जाएगा आई डू नॉट लाइक टू स्टडी ऑन हॉलीडे।
गया, ठीक है। मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आज मुझे खेलने दीजिए। देखिए, कृपया आज मुझे खेलने दीजिए, यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कृपया आज मुझे खेलने दें, तो बन जाएगा प्लीज लेट मी प्ले टूडे, बन गया। कृपया आज मुझे खेलने दें, प्लीज लेट मी प्ले टूडे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। देखिए, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, टुमारो माय क्लास टीचर विल herself, tomorrow my class teacher will be herself teach, tomorrow my class teacher will herself teach, ठीक है। तो बन गया, कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। टुमारो माई क्लास टीचर विल हरसेल्फ टीच, स्वयं पढ़ाएंगी, ठीक है। हरसेल्फ स्वयं पढ़ाएंगी। चलिए, हरसेल्फ मीन्स स्वयं। आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता क्यों करते हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इंट्रोगेटिव है, बन जाएगा व्हाई डू यू वरी। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं चुप हो गया। आप चिंता क्यों करते हैं, उनका स्टेटमेंट समाप्त हो गया। तीनों को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पीरियड का मैं यहाँ से है और क्लियर लिख देते हैं। चलिए, मैं चुप हो गया, यह भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। I kept quiet, I kept quiet, मैं चुप हो गया और मैंने उसे खेलने दिया। एंड I allowed him to play। तो इस तरह से आपने देखा यह इजीली बन जा रहा है, लेकिन टेंस जो है अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं। कल मैंने अपने बेटे से कहा, यस्टरडे आई सेड टू माई सन, बेटे सन अपनी पुस्तक ले आओ, ब्रिंग योर बुक। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ, आई डू स्टडी एट द स्कूल।
मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता। आई डू नॉट लाइक टू स्टडी ऑन हॉलीडे। कृपया आज मुझे खेलने दें। प्लीज़ लेट मी प्ले टुडे। कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। टुमारो माई क्लास टीचर विल हरसेल्फ टीच। आप चिंता क्यों करते हैं? वाई डू यू वरी। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं चुप हो गया। आई केप्ट क्वाइट। और मैंने उसे खेलने दिया। एंड आई अलाउड हिम टू प्ले। टुमारो माई टीचर। कल मेरी अध्यापिका। टुमारो माई टीचर। टुमारो चलिए, तो इस तरह से जो है आपका एक कंप्लीट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से बन जा रहा है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से यह बन जाएगा। और हम प्रयास करते हैं कि हर सप्ताह प्रत्येक वीक मैं आपको एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन बताऊं। ओके।